एक बाघ का अपने शिकार के लिए घात लगाना, फिर उसका शिकार कर लेना, सुनने में कितना रोमांचक लगता है ना। लेकिन कल्पना कीजिए कि ये बाघ आपकी आंखों के सामने घात लगाए हो और फिर अपने शिकार पर हमला करे, और ये शिकार कोई जानवर ना होकर एक इंसान हो तो। कल्पना कीजिए उस डर को, उस दहशत को। डर लग रहा है ना? इसी डर को उत्तराखंड के चंपावत जिले के कुमाऊं में रहने वाले लोगों ने महसूस किया था, जब आए दिन कोई ना कोई इंसान इस आदमखोर बाघ का शिकार हो जाता था। शिकार हुए लोगों में से ज्यादातर महिलाएं और छोटी बच्चियां होती थीं, क्योंकि पालतू पशुओं के लिए चारा लाने और जलावन के लिए लकड़ियां लाने का काम औरतें ही किया करती थीं। इंसानी खून के प्यासे इस बाघ के हमले से दहशत में आए लोग खुद को अपने घरों में कैद कर लेते थे। ये वो दौर था जब लोग बाघ के हमले से इतना डरे हुए थे कि कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलते थे। खूनी खेल का यह सिलसिला सन 1900 में शुरू हुआ और सन 1907 में इस आदमखोर बाघ की मौत के साथ ही खत्म हुआ। अपने पूरे जीवन काल में इसने टोटल 436 जानें ली, जिसकी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वैसे तो बाघों के पास खाने के लिए जानवरों की कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कई बार ये इंसानों के खून का प्यासा बन जाते हैं। ऐसा ही हुआ था दक्षिणी नेपाल में स्थित रोपाली गांव के पास रहने वाली एक रॉयल बंगाल टाइग्रेस के साथ। जी हां, अब तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे, वह असल में एक रॉयल बंगाल टाइग्रेस थी। इस बाघिन की जुबान पर इंसानी खून का ऐसा स्वाद चढ़ा कि इंसानों को ही अपना भोजन बना लिया। पहले तो इस बाघिन ने रोपली गांव के 200 लोगों को अपना शिकार बनाया। नेपाली सेना ने बहुत कोशिश की कि वह इस बाघिन को मार गिराए, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी वह सफल नहीं हो सके। इसलिए नेपाली सेना ने फूल प्रूफ प्लानिंग के साथ यह तय किया कि वह इस बाघिन को अपने एरिया को छोड़ने पर मजबूर कर देंगे, और ऐसा हुआ भी। कड़ी मशक्कतों के बाद वो बाघिन को शारदा नदी तक लाने में सफल रहे, और वह बाघिन शारदा नदी से होते हुए भारत के कुमाऊं पहुंच गई। अब उसने कुमाऊं के लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए इसके शिकार करने का तरीका भी बदलता गया। 4 सालों में इस बाघिन ने कुमाऊं के 34 लोगों को अपना शिकार बना लिया। अपने शिकार के लिए ये हर रोज 32 किलोमीटर तक का सफर तय करती थी और हर रोज अपना क्षेत्र बदलती थी। इसका बिहेवियर एक साइबेरियन टाइगर की तरह हो गया था। बाघ के बढ़ते हमलों की जानकारी सरकार तक पहुंची, तब उन्होंने भारत देश के कई बड़े शिकारियों और गोरखा समूहों को उस बाघिन को मारने के लिए भेजा। लेकिन उस बाघिन के दहशत और शिकार करने की अपनी रणनीति के आगे कोई टिक नहीं पाया। सरकार ने इस बाघिन को मारने पर बहुत बड़ा इनाम भी रखा था। फिर सरकार ने उस वक्त के सबसे बड़े शिकारी जिम कॉर्बेट को वहां बुलाया। जिम कॉर्बेट का पूरा नाम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट था, और ये एक शिकारी और नेचुरलिस्ट थे। इनका जन्म ब्रिटेन में 25 जुलाई 1975 के दिन क्रिस्टोफर कॉर्बेट के घर हुआ। जब जिम कॉर्बेट को कुमाऊं में हो रहे इस आदमखोर हमले की जानकारी मिली, तो बिना देर किए वह तुरंत कुमाऊं पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने सरकार से सिफारिश की कि उस बाघिन को मारने के लिए जो इनाम रखा गया है उसे खत्म कर दिया जाए। जब जिम कुमाऊं पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सड़कें पूरी तरह से खाली पड़ी थी और घर के सभी दरवाजे बंद थे। यह नजारा देखने के बाद उनको एहसास हुआ
कि जितना उन्होंने सोचा था यहाँ की स्थिति उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। इसलिए जिम ने सबसे पहले वहां के लोगों के दिलों से बाघ का डर निकालने का फैसला किया। कुछ दिनों के प्रयास के बाद कुमाऊं के लोगों को यह यकीन हो गया कि जिम ही उन्हें इस नरभक्षी बाघिन से छुटकारा दिला सकते हैं। जिम चंपावत पहुंच गए, वहां के तहसीलदार के यहाँ रहने लगे। अब जिम बाघिन की तलाश में जुट गए। उन्हें जिस जिस जगह पर बाघ के हमले की जानकारी मिलती वह वहां पर जाते। अब तक जिम बाघिन को काफी हद तक समझ चुके थे। उन्होंने बाघिन को मारने के लिए तहसीलदार और कुछ लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। जिम अभी भी अपने तय स्थान से दूर थे, लेकिन वो जल्द ही पहुंच गए और झाड़ियों के पीछे छुपकर पूरी तरह से शेर का शिकार करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। तभी उन्हें दाईं तरफ से बाघिन आती हुई दिखाई दी, लेकिन तहसीलदार ने उस पर 2 फायर कर दिया, जिसकी वजह से बाघिन पीछे हट गई और झाड़ियों में छुप गई। अब जिम ने बाघिन पर गोली चलाई। जिम को लगा कि शायद वो मर चुकी है, लेकिन वो ये चेक करने में घबरा रहे थे कि बाघिन जिंदा है या मर गई। बाघिन का अंत हो चुका था और उसके साथ ही एक लंबे समय से चली आ रही दहशत का अंत हुआ। जिम ने बाघों के संरक्षण के लिए सरकार से बाघों के लिए एक खास पार्क बनाने की सिफारिश की। जिम के इसी प्रयास के कारण 1936 में हेली नेशनल पार्क की स्थापना की गई, जिसे आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर उत्तराखंड में है। जानवरों के लिए किए गए काम की वजह से 1957 में इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क से बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। 520 वर्ग किलोमीटर तक फैले इस पार्क में 586 पक्षियों की प्रजातियां, 33 सांपों की प्रजातियां और 488 पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही कई प्रकार के हिरण और कुल 350 से ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, जो कि भारत के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के हिसाब से भारत में मौजूद किसी भी टाइगर रिजर्व से ज्यादा हैं। भारत में 2021 तक कुल 52 टाइगर रिजर्व्स बन चुके हैं। एक आदमखोर बाघिन से शुरू हुई ये कहानी बाघों के संरक्षण पर आकर खत्म हुई। किसी भी दहशत से भरी कहानी का इससे बेहतर अंत हो ही नहीं सकता।